Hi everyone, welcome back to your own English learning channel, English and Study. क्या आप इन सब वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हैं जैसे आज मेरा उपवास है, वह तपस्या कर रहा है, वह आरती कर रही है, मोहन रोज प्रवचन देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन धार्मिक कामों को इंग्लिश में कैसे बताते हैं? क्या व्रत रखने के लिए सिर्फ फास्टिंग बोलना काफी है? या तपस्या और अनुष्ठान जैसे शब्दों के लिए इंग्लिश में कौन से सटीक वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? अक्सर लोग यहाँ डूइंग वर्शिप जैसे साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश थोड़ी बेसिक लगती है। अगर आप अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं और इन पवित्र क्रियाओं को सही ग्रामर और वर्ड्स के साथ बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपकी अध्यात्म से जुड़ी बातचीत को बहुत ही प्रोफेशनल बना देंगे। तो अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी समृद्ध बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास क्लास। वो रोज प्रवचन देता है, मोहन कभी भी प्रवचन नहीं देता है। इन वाक्यों में प्रवचन देना की बात हो रही है, इसके लिए इंग्लिश में गिव अ सर्मन का यूज होता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो रोज प्रवचन देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए इंग्लिश ही, फिर लिखेंगे प्रवचन देना के लिए इंग्लिश गिव्स अ सर्मन और अंत में लिखेंगे रोज के लिए इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गिव्स अ सर्मन एवरी डे। मोहन कभी भी प्रवचन नहीं देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन के लिए मोहन, फिर लिखेंगे कभी नहीं के लिए इंग्लिश नेवर और अंत में लिखेंगे प्रवचन देना के लिए इंग्लिश गिव्स अ सर्मन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन नेवर गिव्स अ सर्मन। वह 10 सालों से तपस्या कर रहा है। वे 1999 से तपस्या कर रहे हैं। इन वाक्यों में तपस्या करना की बात हो रही है, इसके लिए इंग्लिश में प्रैक्टिस पेनेंस का यूज होता है। चूंकि यहां समय के साथ काम जारी रहने की बात हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, जहां हैज बीन हैव बीन के साथ क्रिया में -ing लगाया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वह 10 सालों से तपस्या कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए इंग्लिश ही, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, उसके बाद लिखेंगे तपस्या कर रहा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिसिंग पेनेंस और अंत में 10 सालों से के लिए लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग पेनेंस फॉर 10 ईयर्स। वे 1999 से तपस्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वे के लिए इंग्लिश दे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद लिखेंगे तपस्या कर रहे के लिए इंग्लिश प्रैक्टिसिंग पेनेंस और अंत में 1999 से के लिए लिखेंगे सिंस 1999। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग पेनेंस सिंस 1999। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे मोहन 5 महीनों से तपस्या कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन के लिए इंग्लिश मोहन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, उसके बाद लिखेंगे तपस्या कर रहा के लिए इंग्लिश प्रैक्टिसिंग पेनेंस और अंत में लिखेंगे 5 महीनों से के लिए इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन हैज बीन प्रैक्टिसिंग पेनेंस फॉर 5 मंथ्स। लोग आज पाप कर रहे हैं, तुम क्यों ऐसा पाप कर रहे हो? इन वाक्यों में पाप करना की बात हो रही है, जिसके लिए इंग्लिश में कमिट अ साइन का प्रयोग किया जाता है। यहां क्रिया वर्तमान में जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, जहां इस आर के साथ क्रिया में -ing लगाया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे लोग आज पाप कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे लोग के लिए इंग्लिश पीपल, फिर है के लिए हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद लिखेंगे पाप कर रहे के लिए इंग्लिश कमिटिंग साइंस और अंत में लिखेंगे आज के लिए इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पीपल आर कमिटिंग सिंस टुडे। तुम क्यों ऐसा पाप कर रहे हो? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, फिर लिखेंगे पाप कर रहे के लिए इंग्लिश कमिटिंग और अंत में ऐसा पाप के लिए सच अ साइन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू कमिटिंग सच अ साइन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम नॉट कमिटिंग एनी साइन। पूनम कल अध्यात्म करेगी, मैं भी आज अध्यात्म करूंगा। इन वाक्यों में अध्यात्म करना या अध्यात्म का अभ्यास करना की बात हो रही है, इसके लिए इंग्लिश में प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी का यूज होता है। चूंकि यहां आने वाले समय फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, जहां विल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पूनम कल अध्यात्म करेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम के लिए इंग्लिश पूनम, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लिखेंगे अध्यात्म करना के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी और अंत में कल के लिए लिखेंगे टुमारो। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम विल प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी टुमारो। मैं भी आज अध्यात्म करूंगा, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए इंग्लिश आई, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लिखेंगे भी के लिए ऑल्सो, फिर लिखेंगे अध्यात्म करना के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी और अंत में आज के लिए लिखेंगे टुडे।
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे दोनों सोमवार को अध्यात्म करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वे दोनों के लिए इंग्लिश बोथ ऑफ देम, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लिखेंगे अध्यात्म करना के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, और अंत में सोमवार को के लिए लिखेंगे ऑन मंडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बोथ ऑफ देम विल प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी ऑन मंडे। वो भगवान की आरती कर रही है। मोहन ने कल अनुष्ठान किया था। इन वाक्यों में आरती करना और अनुष्ठान करना की बात हो रही है, जिसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आरती के लिए आरती और अनुष्ठान के लिए रिचुअल शब्द का उस होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो भगवान की आरती कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए इंग्लिश शी, फिर है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आरती कर रही के लिए इंग्लिश परफॉर्मिंग आरती, और अंत में भगवान की के लिए लिखेंगे टू गॉड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज परफॉर्मिंग आरती टू गॉड। मोहन ने कल अनुष्ठान किया था। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन के लिए मोहन, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद अनुष्ठान किया के लिए थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड रिचुअल, और अंत में कल के लिए लिखेंगे इंग्लिश यस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन हैड परफॉर्म्ड रिचुअल यस्टरडे। पूनम ने आज उपवास रखा है। उसने कल उपवास रखा था। इन वाक्यों में उपवास रखने या व्रत रखने की बात हो रही है, इसके लिए इंग्लिश में कीप अ फास्ट का यूज होता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे पूनम ने आज उपवास रखा है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम के लिए इंग्लिश पूनम, फिर है के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद उपवास रखा के लिए थर्ड फॉर्म केप्ट अ फास्ट, और अंत में आज के लिए इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैज केप्ट अ फास्ट टुडे। उसने कल उपवास रखा था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने के लिए इंग्लिश शी, फिर लिखेंगे उपवास रखा के लिए सेकेंड फॉर्म केप्ट अ फास्ट, और अंत में कल के लिए इंग्लिश यस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी केप्ट अ फास्ट यस्टरडे। इस तरह हम धार्मिक क्रियाओं जैसे उपवास, तपस्या या अनुष्ठान के लिए सही वर्ब्स का इस्तेमाल कर हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए ही है, मोहन कल उपवास रखेगा। इस वाक्य की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताइए। तालमेल बिठाना की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद तालमेल बिठाना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।